आप सभी को मेरा नमस्कार। करिकुलम के अंतर्गत हम आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पाठ्यक्रम के उपागम। ये जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अंतर्गत टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यदि आप नए हो, मेरे वीडियो पहले बार देख रहे हो, तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम एकलव्य से संबंधित पूरे कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं धीरे धीरे। क्योंकि अभी एग्ज़ाम भले जून की लास्ट वीक में जाएगा, तब तक के हम आपके पास जो है बाल विकास का भी हम आपके पास गणित का भी हम बता देंगे। सारी चीज़ें मतलब बाल विकास जो है आपके सभी के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले हम इसी को शुरुआत किए हैं, तो अच्छे से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। अप्रोचेस ऑफ करिकुलम। अप्रोच का मतलब क्या होता है? उपागम। ये उपागम का अर्थ क्या होता है पहले आपको समझना होगा। उपागम का मतलब होता है नज़दीकी आना, वार्तालाप करना, अपने बात कह पाना, अपने बात को कह पाना और उस बात से कुछ तर्क संगत ज्ञान का उपज हो जाना, ये उपागम के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, प्रश्न आपको पूछ सकते हैं यहाँ पे कि उपागम जो है कितने प्रकार के होते हैं, या उपागम इनमें से कौन कौन सा है। तो ऐतिहासिक रूप से किसी विषय क्षेत्र में ज्ञान की संरचना के 3 उपागम माने गए हैं। कौन कौन सा है? पहला है आपके प्रक्रिया उपागम। तो प्रक्रिया उपागम हम देखते हैं कि प्रक्रिया उपागम उन प्रक्रियाओं पर बल देता है जो छात्रों द्वारा किसी विषय की संरचना की खोज में सहायक होती है। इस बात को आपको नोट डाउन करना है कि प्रक्रिया प्रोसेस अप्रोच किस में काम आता है कि किसी विषय की संरचना की खोज में सहायक होती है। इस उपागम की मान्यता है कि किसी विषय क्षेत्र का ज्ञान तर्क युक्त ढंग से सोचा या संगठित किया जा सकता है। यहाँ पे इस बात को देखें, संरचना का मतलब क्या होता है कि कोई भी बालक जो है जब इस बात को सोचता है ना, कि उनके कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य होगी वो तर्क युक्त होना चाहिए, सोचने वाला होना चाहिए और वो आपस में उसको संगठित कर सके, ये होना चाहिए। ठीक, तो इसके अंतर्गत छात्र जो है ज्ञान की इस संरचना की खोज करने में सक्षम है यदि वह खोज या जांच के द्वारा अन्वेषण करे। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अन्वेषण के मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को लॉजिक लगाना उसमें। एक अब सोच सकते अन्वेषण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को देखे, खोजबीन करना है ना, प्रयोग करना, ये अन्वेषण के अंतर्गत। इस प्रकार प्रत्येक प्रक्रिया का साधन मूल्य होता है। प्रक्रियाएं ज्ञान के साधन तथा पाठ्यक्रम के अंतिम उद्देश्य के रूप में होती है। मतलब प्रक्रियाएं ज्ञान के साधन तथा पाठ्यक्रम के अंतिम उद्देश्य के रूप में होती है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या विशेष ध्यान देना है कि ये जो है तर्क युक्त ढंग से और संगठित क्षेत्र में होता है। इसकी जो खोज होता है वो संरचना के अंतर्गत होती है। बालक जो है अन्वेषण कर सके ऐसा होना चाहिए इस उपागम। मतलब यहाँ भी बातचीत हो रहा है, लोग अपने बात को कह पा रहा है, अपने बात को अच्छी तरह से रख पा रहे हैं। उपागम का मतलब ही यही होता है। तो पहला है प्रक्रिया उपागम के अंतर्गत आपको देखें तो संरचना, खोज, अन्वेषण, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ बातें और बताता हूँ इसके बारे में। देखिए आगे क्या लिखा है। यहाँ पे विज्ञान में प्रक्रिया उपागम को उदाहरण में देखा जा सकता है। विज्ञान में प्रक्रिया, विज्ञान के क्षेत्र में आप देखेंगे तो विज्ञान के क्षेत्र में खोजबीन, तर्क संगत अधिक आपको टॉपिक मिलेगा। तो विज्ञान को इस उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि इस उपागम में निहित मान्यता विज्ञान की संकल्पना से संबंधित है। प्रक्रिया उपागम के अनुसार विज्ञान उन वैज्ञानिक क्रियाओं का समुच्चय है। यह विज्ञान की विषय वस्तु पक्ष को महत्व न देकर वैज्ञानिक ज्ञान की वैधता तथा उत्पादन की प्रक्रिया पर बल देता है। अब यह प्रक्रियाएं कौन कौन सी है हम देखेंगे। पहला है अवलोकन करना। देखो विज्ञान में अवलोकन करना आता है। वर्गीकरण, अंकों का प्रयोग, देश काल संबंध का प्रयोग। आगे हम देखते हैं
मापन, भविष्य कथन करना, अनुमान लगाना, संख्यात्मक परिभाषा, प्रयोग करना, व्याख्या करना, परिकल्पना का निर्माण करना, चरों का नियंत्रण करना। स्पष्ट है कि ये सभी प्रक्रियाएं विज्ञान की प्रत्येक शाखा में समाहित है। इनमें समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ये विज्ञान के प्रत्येक शाखा में सारी चीज़ सम्मिलित होती है। तो प्रक्रिया उपागम के अंतर्गत ये ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि प्रयोग, अनुमान लगाना, भविष्य करना, मापन करना, व्याख्या करना, परिकल्पना का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें जो है आपके प्रक्रिया उपागम के अंतर्गत आता है। दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा संरचना उपागम, स्ट्रक्चर अप्रोच। संरचना उपागम की मान्यता है कि प्रत्येक शास्त्र मतलब होता है डिसिप्लिन, ठीक है, कि एक बुनियादी संरचना होती है। संरचना उपागम की मान्यता है कि प्रत्येक शास्त्र की एक बुनियादी संरचना होती है। यह संरचना इसकी विषय वस्तु के संगठन तथा इसके विभिन्न घटकों के बीच पारस्परिक संबंध के रूप में की जाती है। यहाँ पे याद रखिएगा, पारस्परिक संबंध, विषय वस्तु के संगठन और उसके विभिन्न घटकों के बीच क्या बताता है, पारस्परिक संबंध को बताता है। छात्र इस संरचना को भली भांति समझकर इसकी विषय वस्तु तथा उसके घटकों को सरलता पूर्वक समझ लेता है। अतः पाठ्यक्रम में शास्त्र की संरचना प्रतिबिंबित होना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में नई सूझबूझ विकसित होगी जिन्हें वे अपनी भाषा में व्यक्त कर सकेंगे। याद रखिएगा, संरचना उपागम में विद्यार्थियों में नई सूझबूझ विकसित होती है जिसे अपने भाषा में वो व्यक्त कर सकता है। तो याद रखिएगा, ये पारस्परिक संबंध दर्शाता है विषय वस्तु संगठन और इसके विभिन्न घटकों के अंतर्गत, और ये नई सूझ के साथ नई सूझबूझ विकसित होती है और अपने भाषा में वो व्यक्त कर सकता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ मैं, देखिए। संरचना उपागम हमें इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है, जैसे विषय वस्तु के किन पक्षों पर अधिक बल देना चाहिए, इन्हें किस क्रम में पढ़ाना चाहिए, कथ्य का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। संरचना उपागम का उपयोग भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि ये विषय सभी कक्षाओं में सामान्य शिक्षा के रूप में पढ़ाए जाते हैं तथा इन्हें भविष्य में विशेष अध्ययन के लिए पुनः या प्रायः चुना जाता है। 1960 से 2000 के बीच के मध्य विद्यालय पाठ्यक्रम अधिकतर संरचना उपागम पर ही आधारित था। भारत में आज भी इस उपागम का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि संरचना उपागम हमें विषय वस्तु के पक्षों पर बल देता है, किस क्रम में हमको पढ़ाना है ये हमको बताता है, और कैसे प्रस्तुतिकरण देना है ये भी हमको बताता है। और साथ ही साथ ये उपागम जो होता है वो भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के में अध्यापन में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि ये विषय वस्तु पर बल देता है, कैसे पढ़ा, किस क्रम में पढ़ाना है, इस प्रकार से हमको जानकारी देता है। तो इससे पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो चलिए हम देखते हैं लास्ट, मानवतावादी उपागम, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण उपागम माना जाता है इसको। यह उपागम किसी विषय क्षेत्र में सीखी गई संरचना, विषय वस्तु, संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों के व्यवहार या उपयोग से संबंधित है, ठीक है। यह जो उपागम होता है किसी विषय क्षेत्र से सीखी गई संरचना और विषय वस्तु, संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों या व्यवहार या उपयोग से संबंधित होता है। इसकी मान्यता है कि अधिगम तथा अध्यापक का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के द्वारा अपने ज्ञान को नवीन स्थितियों में उपयोग करना। कहने का मतलब ये है कि इस उपागम ये कहता है कि यदि वो विषय वस्तु के अंदर कोई भी चीज़ें वो पढ़ा हुआ हो तो उस पढ़े हुए सिद्धांतों का, है ना, और उस
व्यवहार का उपयोग जो है अपनी नवीन स्थितियों में कर सके। ठीक, इसका ये उद्देश्य है। इस प्रकार शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है ज्ञात संदर्भों को अज्ञात स्थितियों में स्थानांतरित करना। कहना का अर्थ अभी आपको पता नहीं है ना, तो ज्ञात चीज़ों को आपको अनुभव है, उसे अज्ञात चीज़ों में स्थानांतरित करके आप उसके बारे में समझ सकते हैं। इस स्थानांतरण मूलतः कौशल तथा प्रक्रियाओं का होता है। स्थानांतरण किसका होता है? मानवतावादी उपागम में स्थानांतरण किसका होता है? कौशल और प्रक्रियाओं का होता है। अतः मानवतावादी उपागम छात्रों में अभिप्रेरणा की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने तथा इसका प्रयोग करने में बल देता है। ये भी आपको याद रखना है। अभिप्रेरणा की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने तथा इसका प्रयोग करने पर बल देता है। ज्ञान के प्रयोग से पहले उसे अर्जित करना आवश्यक है। तो आगे कुछ चीज़ें हम अब दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं। ब्रूनर एक शिक्षाविद है जो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में इस उपागम को अत्यधिक सिफारिश की है। ब्रूनर का विश्वास है कि छात्र की रुचि की सहायता से अधिगम के लिए उसे बेहतर ढंग से प्रेरित किया जा सकता है। धीरे धीरे अधिगम स्वतः ही आनंददायक प्रक्रिया बन जाती है। इस उपागम को मानवतावादी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कि ये अधिगम जो होता है स्वतः ही आनंददायक प्रक्रिया में बदल जाता है, तो इस उपागम को मानवतावादी उपागम कहते हैं। क्योंकि यह अधिगम मानवीय पक्षों पर जोर देता है, जैसे छात्र की अभिरुचि, आवश्यकता, अभिप्रेरणा, निरंतर प्रयास आदि पर ये बल देता है। तो यद्यपि ऐसा करते समय विषय वस्तु के विविध क्षेत्रों की संरचना, सिद्धांतों तथा उनके बीच परस्पर संबंधों को महत्व को कम करके नहीं देखा जा सकता। यह छात्रों को अपनी रुचि को समझने, उन्हें विकसित करने तथा विकल्पों के चयन, उच्च अध्ययन में सहायक होता है। शास्त्र की संरचना तथा छात्र की सुनिश्चित रुचियाँ की आवश्यकता ही उसे भविष्य में अध्ययन किए जाने वाले विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं। सीधी सीधी बात है, कोई भी छात्र हो तो उनकी रुचि है ना, बच्चों की रुचि और उनकी आवश्यकता और भविष्य में अध्ययन किए जाने से लेकर ही विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं। पाठ्यक्रम में हमने पहले ही बता दिया है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 3 उपागम हैं। पहला आप देख रहे होंगे, है ना, ये तीसरा है मानवतावादी उपागम। उसके बाद हमने देखा संरचना उपागम, और पहला हमने देखा है प्रक्रिया उपागम। तो इस प्रकार से आपके सामने हमने सभी चीज़ों को रखने का प्रयास किया है। तो यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। आपसे निवेदन है, यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम आपको नया टॉपिक भी हम आपके सामने लेके आएंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानकारी इससे प्राप्त हो रहा होगा। और PDF भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। एक दिन के बाद आप बिल्कुल चेक करें, PDF वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।